आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 का सोल्यूशन करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 19 तक के सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन कर दिया था, ठीक है, आप उन्हें जरूर देख लेंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20 का सोल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले समझने का प्रयास करेंगे। क्यों? क्योंकि जब समझ लेंगे तभी आप क्वेश्चन अच्छे से बना सकते हैं। ठीक है, तो चलो समझते हैं जी। क्वेश्चन आपका, इज द फंक्शन, क्या यह जो फंक्शन है डिफाइंड बाय, जो डिफाइंड किया हुआ, परिभाषित किया हुआ एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5 कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू पाई। क्या ये जो फंक्शन, ध्यान देंगे, ये जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है एक्स इक्वल टू पाई पर। या आपको आपसे सवाल पूछ रहा है क्या ये जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है एक्स इक्वल टू पाई पे। ठीक है, तो चलिए चेक करते हैं, बनाते हैं, तो पता चलेगा कि हाँ ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है ना, पता चल जाएगा। तो चलो सॉल्यूशन करेंगे हम लोग को पॉइंट दिया हुआ है कि x इक्वल टू पाई पे चेक करना है। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे हियर x इक्वल टू, जो मुझे a पॉइंट है यहाँ पे कितना है, पाई है ना। तो हम लोग सभी जानते हैं कि पहले फंक्शन वैल्यू निकालते हैं जी, है ना। तो फंक्शन वैल्यू यानी कि पाई पॉइंट, ठीक। तो ये जो पाई है ना, एक्स की जगह पर वैल्यू पुट कर दो एक्स स्क्वायर, एक्स मतलब यहाँ पे पाई होता है, पाई का स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5 का पाई। ठीक है, पाई का स्क्वायर आपको पाई स्क्वायर ही मिलेगा माइनस साइन 180, पाई का वैल्यू 180 होता है, 180 डिग्री है ना। तो साइन 180 डिग्री वैल्यू 0 होता है जी। ठीक है, याद भी होगा आपको, प्लस ये आपका पाई। तो फाइनली मिला क्या, पाई स्क्वायर प्लस 5। ठीक, अब हम सभी जानते हैं कि उसके बाद हम लोग राइट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे। एक्स टेंड्स टू पाई पे, तो पाई प्लस इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ पाई प्लस h। ठीक, ये वैल्यू कहां पुट करेंगे, इसी फंक्शन पे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं है तो हमारा सारा वैल्यू उसी में पुट होगा। चलो एक्स की जगह पर पाई प्लस एच, पाई प्लस एच का स्क्वायर है, स्क्वायर दे दिया, माइनस साइन एक्स, एक्स की जगह पर कितना, पाई प्लस एच। ठीक है, प्लस 5 है, 5 लिखा। ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर में ब्रेक करें तो क्या मिलेगा, a स्क्वायर यानी कि पाई स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2 पाई h प्लस b स्क्वायर यानी कि h स्क्वायर। ठीक है, साइन पाई प्लस h यानी 180 डिग्री प्लस थीटा, है ना फ्रेंड, थोड़ा सा याद रखिए, इस साइन 180 डिग्री, 180 मतलब पाई की बात है, प्लस थीटा। साइन 180 डिग्री प्लस थीटा बराबर होता है ना, माइनस साइन थीटा। क्या होता है, माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो उसी तरह से ध्यान दो, साइन पाई प्लस, इसे थीटा समझकर मतलब एक ही है ना, तो हम ऐसा लिख सकते हैं, साइन 180 डिग्री प्लस थीटा को हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, माइनस का माइनस कोई दिक्कत नहीं है। साइन 180 डिग्री प्लस थीटा क्या लिखते हैं, माइनस साइन थीटा। तो साइन पाई प्लस एच को हम लोग माइनस साइन एच यानी प्लस हो जाएगा साइन एच। ठीक, ये जो है ना फॉर्मूले पे हमने यहाँ पे लगाया है। ठीक, पाई का मतलब 180 और ये प्लस थीटा का समझ में लिया मैंने। ठीक है, तो क्या लिखते हैं, साइन पाई प्लस थीटा को लोग माइनस साइन और ये थीटा जो यहाँ पर आता है उसको। ठीक, ये आप जानते हैं बिल्कुल, फिर एक बार बता दिया। तो माइनस था और इसका वैल्यू माइनस में आ रहा है तो प्लस प्लस 5। ठीक है, चलो अब एक ही जगह पर 0 को लिखो, तो पाई का स्क्वायर है ना, दिख रहा है, पाई का स्क्वायर प्लस 0 और साइन 0, एच की जगह 0 पुट करोगे तो साइन 0 का वैल्यू 0 ही होता है, प्लस 5। फाइनली क्या मिला, एच स्क्वायर प्लस 5, सॉरी पाई स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, और नहीं तो आप ऐसा भी कर सकते हैं फ्रेंड, आपको बाय द वे एग्जाम में बैठे हुआ फॉर्मूला याद नहीं है तो एच की जगह पर 0 पुट कर कोई दिक्कत नहीं है।
इसे ब्रेक किया, कोई दिक्कत नहीं। एच के जगह 0 पुट करोगे साइन 180 डिग्री वैल्यू 0 ही आएगा, ठीक है। वैसा भी कर सकते हैं, सर कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। ऐसा भी यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा, ठीक है। राइट हैंड लिमिट फाइंड करने के बाद आप क्या करोगे, लेफ्ट हैंड, है ना। चलिए अब इसको आप लिख लेंगे, इसके बाद हम लोग लेफ्ट हैंड करते हैं। इसके बाद हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट एफ एक्स टेंस टू पाई माइनस इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जो एफ ऑफ पाई माइनस एच। पुट करो उसी पे एक्स का स्क्वायर, एक्स की जगह ये वैल्यू पाई माइनस एच का स्क्वायर माइनस साइन पाई माइनस एच प्लस पाई ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर यानी कि पाई स्क्वायर माइनस 2ab 2 पाई एच प्लस बी स्क्वायर एच स्क्वायर, है ना। ये भी वैल्यू देखिए, है ना, साइन 180 माइनस थीटा, है ना। मैं वो बार बार बोल रहा हूं कि पाई को 180 को पाई भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप समझने का प्रयास करिए। साइन पाई माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा, ठीक। तो साइन पाई माइनस थीटा, तो इसका क्या होता है साइन थीटा, तो माइनस का माइनस, ये जो साइन तो साइन, इसका वैल्यू कितना है टोटल साइन थीटा, थीटा यानी एच है, तो एच नाम ले लेंगे प्लस साइन एच की जगह पर 0 पुट कर लो, तो पाई का स्क्वायर ये 0 हो जाएगा, ये भी आपका 0 हो जाएगा, साइन 0 की वैल्यू भी 0 हो जाएगा प्लस 5, तो फाइनली मिला क्या पाई स्क्वायर प्लस 5, ठीक है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि फंक्शन वैल्यू भी पाई स्क्वायर प्लस 5 आया था, राइट हैंड वैल्यू भी पाई स्क्वायर प्लस 5 आया था, लेफ्ट हैंड वैल्यू पाई स्क्वायर प्लस 5 आया, मतलब सभी बराबर आए हैं। तो हम बोल सकते हैं यस इट इज कंटिन्यूअस, ऐसा आप लिख लेंगे, लिखेंगे हेंस फंक्शन वैल्यू यानी एफ आई राइट हैंड लिमिट वैल्यू इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट वैल्यू एफ एक्स एक्स टेंस टू पाई माइनस इज continuous function at x equal to pi, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 21 ध्यान से देखेंगे जी, इसमें 3 क्वेश्चन है ना। लिख रखा है डिस्कस द कंटिन्यूटी के बारे में डिस्कस करें, यानी कौन सा फंक्शन कंटिन्यूअस है डिसकंटिन्यूअस है ना, कंटिन्यूटी के बाद आपका डिस्कस करना बताना है। ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, सभी फंक्शन, ठीक। तो ए में दिया एफ एक्स बराबर साइन एक्स प्लस कोस एक्स, बी में है एफ एक्स बराबर साइन एक्स माइनस कोस एक्स, और सी लिखा साइन एक्स इंटू कोस एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर आपके 3 क्वेश्चन है, तो किसी एक क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करेंगे, आप उसी तरीके से बाकी का क्वेश्चन आप सोल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कोई पॉइंट नहीं इंडिकेट किया क्या इज एक्स इक्वल टू इतना इतना, या किसी पॉइंट नहीं दिया है, ठीक है। तो हम लोग कोई भी एक पॉइंट मान लेंगे और उसी पॉइंट पर चेक करेंगे, ठीक है। तो चलो सॉल्यूशन करते हैं, कोई भी एक क्वेश्चन लेते हैं, मान लो फर्स्ट ले लेते हैं, ठीक है। आप दोनों को सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो लिखेंगे लेट सी बी एनी पॉइंट, ठीक है, सी बी एनी पॉइंट दैट इज एक्स इज इक्वल टू ए, जो मेरा ए पॉइंट चाहिए था वो ए मैंने क्या मान लिया, यहाँ पर सी मान लिया, ठीक है। आप 0 मान सकते हो, π/2 मान सकते हो, है ना, 30 डिग्री, मतलब वैल्यू कोई ले सकते हो, इसलिए मैंने सी पॉइंट कर लिया, ठीक है। हाँ जी, तो चलो सबसे पहले फंक्शन वैल्यू यानी कि सी, तो रखो एक्स की जगह पर सी, साइन सी प्लस कॉस एक्स की जगह पर सी, ठीक है। ये फंक्शन वैल्यू मिल चुका है। राइट हैंड लिमिट एफ एक्स एक्स टेंस टू c plus is equal to limit h tends to 0 f of c plus h, ये वैल्यू पुट करेंगे sin c plus h प्लस cos c plus h,
ठीक है। अब एच टेंस टू 0 एच की जगह पर 0 पुट कर लीजिए, है ना, तो क्या मिलेगा, ये 0 हो जाएगा, तो साइन सी बचेगा, है ना जी, प्लस ये 0 हो जाएगा तो कॉस सी आएगा, ठीक है। तो ये आपका राइट हैंड मेथड वाला है, ठीक है। फिर हम लोग लेफ्ट हैंड निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट एफ एक्स टेंस टू सी माइनस लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ सी माइनस एच। ये पे वैल्यू पुट करेंगे, साइन सी माइनस एच प्लस कॉस सी माइनस एच की जगह पर 0, ठीक है। तो ये 0 हो जाएगा तो सी बचेगा, सी में 0 कटेगा, सी ही आएगा, यानी कि साइन सी प्लस कॉस सी, ठीक। तो यहां पर फंक्शन वैल्यू है साइन सी प्लस कॉस सी, राइट हैंड वैल्यू साइन सी प्लस कॉस सी और लेफ्ट हैंड वैल्यू भी साइन सी प्लस कॉस सी आया, मतलब सभी वैल्यू बराबर है, और जब बराबर है तो ये कंटिन्यूअस है ना, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे हेंस, मिटा देता हूं है ना, हेंस f is equal to right hand limit x tends to c plus fx is equal to left hand limit फंक्शन का x tends to c minus is continuous, है ना, at x is equal to c, ठीक। क्वेश्चन नंबर 22 ध्यान देंगे, है ना, बोलेगा डिस्कस द कंटिन्यूटी, है ना, इसके बाद यहां पर भी आपको डिस्कस करना है कंटिन्यूटी है या डिसकंटिन्यूटी, डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है। ऑफ द कोसाइन, ध्यान से देखिएगा, कोसाइन लिखा, ठीक है, कोसेकेंड, ठीक है, फिर आपका सेकेंड और कोटेंजेंट, ठीक, कोटेंजेंट फंक्शन, ठीक है। तो मैंने दैट इज करके लिख दिया है कि आखिर ये बोलना क्या चाह रहा था, आपके जब पास फंक्शन जो है ना वो कोसाइन है, fx बराबर, है ना, ठीक है, यानी cos x है, कोसेकेंड यानी कोसेक x है, ठीक है, सेकेंड यानी sec x है, और कोटेंजेंट यानी cot x, ठीक। तो इसके बारे में आपको बताना है, चेक करना है कि ये कंटिन्यूअस होगा या डिसकंटिन्यूअस, ठीक है। तो फ्रेंड अभी जैसे मैंने बताया था सेम टू सेम इस फंक्शन को चेक करेंगे, है ना, लेट्स सी बी एनी पॉइंट, ठीक है। तो फंक्शन पर चेक करेंगे, फंक्शन में लेफ्ट हैंड राइट हैंड निकालेंगे, ठीक है। उस तरह से इसको बनाएंगे, आप इसी बनाएंगे, इसी बनाएंगे, इसी बनाएंगे, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप इसे बनाओगे, है ना, ठीक है। और नहीं बनेगा तो आप कमेंट करना, बिल्कुल मैं आपको इसका सोल्यूशन सबका करके देगा, ठीक। चलो नेक्स्ट आते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 ध्यान से देखेंगे जी, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, ठीक है, जैक बोर्ड की बात करें या बिहार बोर्ड की बात करें, दोनों में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। तो आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है, चलो इसको समझते हैं। फाइंड ऑल पॉइंट, सारे पॉइंट्स को फाइंड करें, सारे बिंदुओं को फाइंड करें ऑफ डिसकंटिन्यूटी, है ना, कि आपको यहाँ पर जब चेक करेंगे तो वो पता चलेगा कि हाँ किस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस है, वो पॉइंट आपको फाइंड करना है, ठीक। मिलेगा नहीं मिला देखते हैं, ठीक है। फाइंड ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ठीक है, ऑफ फंक्शन, ठीक है। ये जो फंक्शन दिया है fx बराबर, इसकी बात कर रहा हूं, वेयर fx बराबर sin x अपॉन x इफ x लेस देन 0, x प्लस 1 इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्यूशन करते हैं और सॉल्यूशन करके देखेंगे कि हाँ ये फंक्शन कंटिन्यूअस है और यह डिसकंटिन्यूअस है, अगर डिसकंटिन्यूअस है तो किस पॉइंट पर, ठीक है। चलो बनाते हैं, उसके बाद ही डिसाइड कर पाएंगे। सोल्यूशन, आपको तो ये पता चल गया होगा कि ये पॉइंट हमें यहाँ पे कितना है, 0 है ना, लिखेंगे हियर x इज इक्वल टू ये पॉइंट जो है वो 0, फंक्शन वैल्यू सबसे पहले 0, फंक्शन वैल्यू निकालना है ना, तो 0 पुट करो, 0 ना, इक्वल वाले से वैल्यू मिलेगा फंक्शन वैल्यू 0 प्लस 1 मिला 1, राइट हैंड लिमिट फंक्शन x टेंड्स टू 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस, ठीक है।
अब ये 0 प्लस एच कहा जाएगा, किसे पुट होगा, फर्स्ट में कि सेकंड में, है ना। तो आपको याद होगा कि एक्स ग्रेटर देन ए कंडीशन में रखते हैं राइट हैंड का, यानी एक्स ग्रेटर देन ए का हमारा 0 बचेगा, ऐसा कंडीशन, ठीक है। एक्स ग्रेटर देन 0, देखो एक्स ग्रेटर देन 0 है ना, इस वाले में हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, एक्स की जगह ये वैल्यू पुट करो, यानी कि 0 प्लस एच हो गया, फिर कितना है प्लस 1, ठीक है। एच की जगह पर 0 पुट कर दो, तो 0 प्लस 1, फाइनली मिलेगा 1, ठीक है। आप इसे भी डाल दें, है ना। चलो लेफ्ट हैंड निकालते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट एफ एक्स एक्सटेंड्स टू 0 माइनस 0 माइनस, ठीक है। 0 माइनस एच यानी लेफ्ट में, तो लेफ्ट में एक्स लेस देन ए कंडीशन, यानी एक्स लेस देन 0 वाले, ऐसा है क्या, देखो तो, यस एक्स लेस देन 0 है ना, इसमें पुट होगा। तो साइन एक्स की जगह पे 0 माइनस एच अपॉन एक्स है, तो एक्स की जगह पे 0 माइनस एच, ठीक है। साइन 0 माइनस एच, 0 में से एच घटेगा तो कितना बचेगा, माइनस एच ही आएगा ना जी, साइन माइनस एच, ठीक है, अपॉन माइनस एच, ठीक। लिमिट एच टेंड्स टू 0, साइन माइनस एच, तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, यानी कि माइनस साइन एच अपॉन माइनस एच, माइनस एच कट गया, ठीक है। अब इसका वैल्यू कितना होगा 1, ठीक। सर कैसे आप लिख दिया, ठीक है। तो इसका ये फॉर्मूला होता है, आप ध्यान देंगे, इस पर ध्यान दीजिएगा, आपको बिल्कुल ये समझ में आएगा। लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, ठीक है, थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा, अगर इस फॉर्म में है, इस रूप में है, तो इसका वैल्यू 1 होता है जी, है ना। थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा बटा थीटा, यानी थीटा टेंड्स टू 0 है तो थीटा थीटा ही फंक्शन है, तो इसका वैल्यू कितना होता है 1। आप इसे 11 में पढ़े हैं, है ना, मैंने बताया था, ठीक। यहां देखो लिमिट एच टेंड्स टू 0, थीटा नहीं तो एच है ना, एच टेंड्स टू 0, तो वही बात तो है, साइन एच अपॉन एच, ठीक है। ये सिस्टम आपका फुल रूप से ही है ना, तो ये फॉर्म में है, तो ये आपका 1 हो गया, ठीक। तो आप देखो तो क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस है, फंक्शन वैल्यू 1, राइट हैंड वैल्यू 1, लेफ्ट हैंड वैल्यू 1, ठीक है। तो ये तो फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो कोई भी पॉइंट नहीं है यहाँ पर डिसकंटिन्यूअस का, ठीक है। तो बोलेंगे यहाँ पे, ठीक है, आप इसे लिख लेंगे, मैं निकाल देता हूँ, ठीक है, इसे निकाल दें। देखेंगे here no any point for discontinuity, ठीक है। यहाँ पर कोई भी पॉइंट, मतलब उसके लिखने के बाद नीचे लिख लेंगे, आपसे पूछ रहा था कि पॉइंट डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट फाइंड करो, तो डिसकंटिन्यूअस तो है ही नहीं, तो कैसे लिखेंगे, तो यहाँ लिख दिया कि नो एनी पॉइंट, कोई ऐसा बिंदु नहीं है, कोई ऐसा पॉइंट नहीं है कि जो डिसकंटिन्यूटी हो, ठीक है, तो इतना लिखेंगे, ठीक है।